इन दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का पार्ट तीसरा देखेंगे, जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित होगा। कहने का मतलब जो 30% हमारा सब्जेक्ट कट चुका है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल 70% का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए ध्यान से, इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज एक्सरसाइज में पहली सवाल को देखने चल रहे हैं। सवाल आपके पास एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है, उसमें पूछा क्या गया है, आव्यूह की कोटि आपको बताना है, अवयवों की संख्या को बताना है और अवयवों की स्थिति भी बताना कि कौन अवयव कहां पर है और इसका मान कितना है। तो सबसे पहले हम आव्यूह की कोटि बताते हैं। तो कोटि का मतलब क्या होता है, कितने पंक्ति और कितने स्तंभ। तो पंक्ति क्या होती है, जो सीधी लाइन होती है इसको हम पंक्ति बोलते हैं। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 3। और स्तंभों की संख्या क्या होती है, तो जो खड़े होते हैं वो स्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खंबा। 1 2 3 4 स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो हमारी जो आव्यूह की कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, 3x4 की, यानी 3 गुणे 4 की हो जाएगी। अब अवयवों की संख्या देखना, क्या देखना है, अवयवों की संख्या। तो संख्या में क्या करेंगे कि इनको टोटल काउंटिंग करना होगा। तो काउंटिंग करने से अच्छा ये है कि जो हमारे पास आव्यूह की कोटि आई है उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करा दें। तो 3 गुणे 4 अगर करा देते हैं तो कितना आ जाता है, 12 के कितने अवयव हो जाएंगे, 12 अवयव हैं। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएंगे। अब आइए ध्यान से हम अवयवों की स्थिति बताते क्या मान है। जैसे A13 का मान क्या है, तो पहले पंक्ति होती है और फिर क्या होता है, स्तंभ, यानी पहली पंक्ति में जाना है और तीसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति आपकी ये हो जाएगी, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, इसको हम R2 नाम दे देते हैं और इसको हम R3 नाम दे देते हैं। इसको हम C1 नाम दे देते हैं, इसको हम C2 नाम दे देते हैं, इसको C3 कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, C4 कह सकते हैं। तो आइए ध्यान से अब समझते हैं क्या कि हमको क्या करना है। पहली पंक्ति में जाना है तो पहली पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19। कितना आ जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। उसी तरह A21 दूसरी पंक्ति, आपकी दूसरी पंक्ति में जाना और पहला स्तंभ ये, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ये कितना हो जाएगा, -5। दूसरी पंक्ति ये वाली, चौथा स्तंभ ये वाला, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी कितना हो जाएगा, 12। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। आइए दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल कह क्या रही है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव, कितने अवयव हैं, दूसरी सवाल में कह रहा है 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अवयवों की संख्या कितनी है, तो 24, और संभव कोटियों का मतलब क्या होता है कि इनका क्रॉस कितना बनेगा। तो कहने का मतलब कितने पंक्ति और कितने स्तंभ में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 24। कहने का मतलब 1 पंक्ति और 24 स्तंभ। या फिर हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 12। कहने का मतलब दोनों को गुणा करने पर 24 आना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, उल्टा भी लिखना है। फिर 8 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो हमारी जो संभव कोटियां होंगी, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1 होगा। और इसी सवाल में कह रहा है यदि उसमें 13 अवयव हैं, कितने अवयव हों, 13, तब संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, तब 1 गुणे 13 हो जाएगा और 13 गुणे 1 हो जाएगा। इसी में तीसरी सवाल कह रही है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों, आपकी कितने अवयव हैं, 18, तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी, तो 1 गुणे 18 होगा, 2 गुणे 9 होगा, दोनों 18, 3 छंग 18, फिर 6 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 9 गुणे 2 हो जाएगा और 18 गुणे क्या हो जाएगा, 1। और इसी में एक और सवाल है, उसकी कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटियां क्या होगी, तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे क्या हो जाएगा। आइए चौथी सवाल देखते हैं। क्या सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हों। कहने का मतलब हमको इसकी सहायता से एक 2x2 का आव्यूह बनाना है। तो 2x2 का आव्यूह क्या होता है, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। कहने का मतलब A11 हो, A12 हो,
A21 हो और A22 हो। कहने का मतलब हमें इन्हीं का चारों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए I का मतलब पंक्ति और J का मतलब स्तंभ। अगर हमको A11 का मान निकालना होगा तो I का मान भी 1 रखना है और J का मान भी 1 ही रखना है। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 और उसका स्क्वायर और बटे में 2 कर देंगे तो A11 बराबर कितना आ जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 की पावर 2 अपान में 2, तो A11 बराबर 2 दूना 4 बटे 2 और कट कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब A11 का मान कितना हो गया, 2। इसी तरह A12 का मान निकालेंगे तो अब की बार I की जगह पर तो 1 पर J की जगह पर कितना रखना होगा, 2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 अपान में 2। तो A12 बराबर 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और अपान में 2। तो A12 बराबर 3 तिरिक का 9 बटे कितना हो जाएगा, 2। आइए इसी तरह निकालते हैं A21 का निकालेंगे तो I का मान अब की बार 2 और J का मान कितना रखना है, 1। तो I का मान 2 रख देंगे और J का मान 1 और इसका स्क्वायर अपान में 2 कर देंगे। तो A21 बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, पावर 2 अपान में 2 और फिर से 3 तिरिक का कितना हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा। आइए A22 का मान निकाल लेते हैं तो 2 + 2 कहने का मतलब पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2, I का मान भी 2 और J का मान भी 2 और इसका स्क्वायर करेंगे और अपान में 2 कर देंगे तो 2 में 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपान में 2 और 4 चौक कितना होता है, 16 बटे में कितना हो जाएगा, 2 और काट देंगे तो A22 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सभी का मान लिख देते हैं। हम सभी का मान लिखने के लिए करेंगे क्या कि जो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं, जो पोजीशन अवयव दिए गए हैं उनका मान लिख देना। A11 का मान 2 है, A12 का मान 9/2 है, A21 का मान भी 9/2 है और A22 का मान कितना है, 8। ये हमारे 2 × 2 के अवयव हो गए। आइए उसी का दूसरा पार्ट दिया गया है Aij बराबर I/J। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम A11 का मान निकालेंगे तो 1/1 यानी आएगा कितना, 1 ही आएगा। फिर A12 का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा यानी I का मान 1 और J का मान 2। फिर A21 का मान निकालेंगे तो 2/1 हो जाएगा यानी आ कितना जाएगा, 2 ही आएगा। A22 का निकालेंगे तो 2/2 और कट कर कितना आ जाएगा, 1। तो अब इनकी पोजीशन लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये हमारा अवयव हो जाएगा। आइए इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। फिर से वही काम करेंगे, A11 का मान निकालेंगे यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर अपान में 2। तो हो क्या जाएगा, A11 बराबर 2 × 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपान में 2 और 3 तिरिक का 9 और बटे में क्या हो जाएगा, 2। आइए A12 का मान निकालते हैं तो I का मान 1 हो जाएगा और J का मान अब की बार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और उसकी पावर 2 और अपान में कितना रहेगा, 2। तो A12 बराबर 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 5×25 और बटे में कितना रहेगा, 2। आइए A13 का मान निकालते हैं, सॉरी A21 का मान निकालते हैं तो अब की I का मान 2 और जबकि J का मान कितना रखना है, 1 अपान में 2 और उसका स्क्वायर 2 × 2, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर अपान में 2 और 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16/2 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और तीसरा निकालेंगे A22 तो 2 + 2 गुणे 2 और उसकी पावर कर देंगे 2 अपान में भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं तो A22 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 की पावर 2 अपान में 2 कर देंगे। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग कितना होता है, 36 होता है, 36 और बटे में 2 और काट देंगे तो A22 का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर से इनकी पोजीशन लिख देते हैं तो सबसे पहले A11 का मान क्या है, 9/2, A12 का मान क्या है तो 25/2 और A21 का मान कितना है, 8 और A22 का मान कितना है, 18 है। ये हमारे अवयव हो गए। आइए हम 5वीं सवाल देखते हैं। 5वीं सवाल क्या रही है, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए,
3 × 4 का अवयवों की संख्या हम लिख दी है, केवल हमको अवयवों का मान निकालना है, यानी अवयवों की पोजीशन लिख दी है, केवल उनका मान निकालना। तो आइए हम मान निकालते हैं। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। और एक चीज आप ध्यान देना कि माड के अंदर जो संख्याएं होती है वो हमेशा चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, माड से बाहर आएंगी तो हमेशा प्लस की ही रहेगी। तो -3 × 1 + 1, तो A11 बराबर 1/2 और 3 कन्नम 3, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा, 2। तो A11 बराबर 1/2 और ये भी बाहर से बाहर आएगा तो 2, और 2 से 2 कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए ध्यान से इसी तरह निकालते हैं A12 का मान। दिखाता है ना, चलो दूर आएगा, सही है ना, दिखाता है ना। A12 का मान अगर निकालेंगे तो 1/2, I का मान 1 रखना है तो -3 × 1 और +j का मान कितना रख देना है, 2। तो आइए ध्यान से देखते हैं। A12 बराबर 1/2, 3 कन्नम 3 और ये माइनस का रहेगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा, 1, और मार से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A123 बराबर 1 ही कन्नम 1/2 हो जाएगा। इसी तरह A13 का मान निकालते हैं तो 1/2, अब की I का मान फिर से 1 ही रखना है तो -3 × 1 और +j का मान कितना रख देना है, 3। 3 का नाम 3, 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 का गुणा किसी संख्या के साथ यदि हम कराते हैं तो आंसर भी क्या आ जाता है, 0। आई नीचे देखा था। आइए इसी के साथ A14 का मान निकालते हैं। फिर से हमको 1/2, I का मान हमको फिर से 1 ही रखना है और J का मान कितना रखना है, 4। तो 3 का नाम 3, 3 में 1 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और प्लस वाली संख्या बड़ी है इसका मतलब प्लस का आएगा तो 4 का नाम 4। तो A14 बराबर 1/, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 का नाम 1 ही होगा। आइए ध्यान से आगे समझते हैं। अब किसका मान निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे A21 का मान। A21 का तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। I का मान अब की बार कितना रखना है, अब की सभी में हमको जब तक ये दूसरी पंक्ति साल करना है I का मान 2 ही रखना है, +1। तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा बोलो, 5, और 5 का नाम 5। और ध्यान से समझिएगा, मार्च से जब भी बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5/, कितना हो जाएगा, 2। इसी के साथ A22 का मान निकालते हैं। तो आपकी पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान समान है और दोनों का मान 2 ही 2 रखना है। ध्यान से समझिएगा, 1/2 और ये 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, भी माइनस का और मार्च से बाहर आएगा तो प्लस का, 4 का नाम 4 हो जाएगा। तो 4/2 और कट कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे लिख सकी थी। A23 का मान निकालेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 3, तो 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 3 का नाम 3/, का हो जाएगा 2, और मार्च से बाहर आएगा तो हम जानते हैं कि वो संख्याएं प्लस की हो जाती है। और आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। A23 हो गया तो A24 निकाल लेते हैं। A24 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 प्लस का 4 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/2 और कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हम A31 का अब निकालते हैं। तो A31 का मान निकालेंगे तो 1/2 -3 × 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। 3 3 का 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और 8 का नाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8/2 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह A32 का मान निकालेंगे तो A32 का मान कितना निकलेगा, 1/2 -3 × 2 प्लस -3 × 2, सॉरी 3 × 2 नहीं होगा, 3 × 3 होगा, क्योंकि अब तीसरी पंक्ति में जा रहे हैं। स्तंभ का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है। तो 3 3 का 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और 7 का नाम कितना हो जाएगा, 7। तो A32 का मान आ जाएगा 7 और बटे में
2। इसी तरह A3 का मान निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 गुणे 3 और प्लस का भी 3 होगा। 3 त्रिक का 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और 6 ही का नाम कितना हो जाएगा 6/2 और कट कर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह A34 का और जो कि हमारा अंतिम मान है -3 गुणे 3 और प्लस का 4 कर देंगे। 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सारे आंसर आ गए। अब इनको केवल लिख देना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमको एक आव्यूह की रचना करनी होगी। शुरुआत कहाँ से करेंगे? A11 का मान 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2। उसके बाद फिर क्या होगा? A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान कितना है 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3 और A34 का मान 5/2। ये हमारा आव्यूह आ गया। इसी में एक और पार्ट दिया गया, उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। 5वीं सवाल का सेकंड पार्ट देखते हैं। aij बराबर 2i माइनस जे दिया गया है। तो आइए ध्यान से फिर से हमको सारे अवयवों के मान निकालना है। तो A11 का मान सबसे पहले निकालते हैं। सही नहीं है? चेहरा थोड़ा कम चेहरा से मतलब नहीं है, सवाल और ठीक है बस ठीक है। A11 बराबर 2i का मान 1 और j का मान भी 1 रखना है। तो A11 बराबर 2 का नाम 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? फिर A12 का मान निकालते हैं तो 2 गुणे 1 माइनस 2, 2 का नाम 2 और 2 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0। इसी तरह A13 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 3, तो 2 का नाम 2, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा। फिर A14 फिर से 2 गुणे 1 माइनस 4, तो 2 का नाम 2, 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसी तरह ध्यान से समझिएगा। A21 का मान निकालेंगे। A21 के लिए फिर से 2 गुणे 2 और माइनस 1 करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। फिर इसी तरह A22 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 दूना 4 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। फिर से A23 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। इसी तरह A24 का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। आइए लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट पंक्ति का A31 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो A31 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। A32 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 2, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। उसी तरह A33 का मान जब निकालेंगे तो 2 गुणे 3 और माइनस का 3, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। और लास्ट देखेंगे तो A24 यानी 2 गुणे 3 माइनस 4, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब केवल अवयवों को लिख दीजिए आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर 3, 2, 1, 0, फिर 5, 4, 3, 2। ये हमारे अवयव आ गए। और 5 तक की सवाल यहाँ पर समाप्त होती है। आगे की सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।